गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद ठाकुर पर। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी कारणवश आपको 2 दिन की जो वकैब है वो टाइमली अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी मैं दोनों जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा और आपको पीडीएफ भी दोनों का अभी मिल जाएगा। प्रीवियस जो 30 सितंबर का है 3 दिन का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप कहीं मुझे कमेंट भी कर रहे थे सर कि कब वीडियो आएगा, कब आप बनाएंगे, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ। अभी आपको सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं। आप आई होप आपने पिछले सारे एडिटोरियल जो है, पिछले कल का भी और आज के भी, मतलब 4 एडिटोरियल हो गए आपके, तो आपने पढ़ लिया होंगे चारों के चारों। तो शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है, 1 तारीख का पहला जो एडिटोरियल था हमारा, उसका हेडिंग है गैदरिंग स्टॉर्म ऑन द कांग्रेस क्राइसिस। पहला वर्ड है ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ट्रायम्विरेट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसपे कि 3 व्यक्ति का ही सिर्फ शासन हो, जिसे 3 व्यक्ति कंट्रोल करते हो, तीन व्यक्तियों का आधिपत्य होना, उसे बोला जाता है ट्रायम्विरेट। अ ट्रायम्विरेट इज अ ग्रुप ऑफ 3 people who work together, especially when they are in charge of something, that is called triumvirate. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं थ्रीसम, ट्रिपल, ट्रिनिटी और टाइड। एंटोनिम्स है कंपटीशन, डिसएग्रीमेंट, डिसहार्मनी और डिस्प्यूट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ ट्रायम्विरेट ऑफ 3 फॉर्मर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। तो ये बात कही गई है प्रीवियस, पहले भूतपूर्व जो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं 3, उनकी तिकड़ी की ये बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर नाराजगी होना, नाखुशी होना या फिर क्रोधित होना, उसे बोला जाएगा रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट इज बिटरनेस एंड एंगर दैट समवन फील्स अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिजेंटमेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन और रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय सोशल वर्कर, कि सोशल वर्कर के द्वारा इंटरव्यू लिए जाने पर उसने नाराजगी जताई, उसने नाखुशी जताई, आपत्ति जताई। अगला हमारा जो शब्द है वो एक इडियम है, इन अ हफ। इन अ हफ का मतलब होता है हम किसी चीज से नाराज हैं, हमें परेशानी है किसी चीज से और हम उसके कारण क्या हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोधावेश में होना, उसे बोला जाएगा इडियम में इन अ हफ। If someone is in a huff, they are behaving in a bad-tempered way because they are annoyed and offended. That is called in a huff. Synonyms आप देख सकते हैं indignant, annoyed, miffed और peeved. Antonyms है defended, fulfilled, overjoyed और balanced. Example देख लीजिए, he was so disappointed that he drove off in a huff. कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, इतना ज़्यादा नाराज़गी में था, क्रोध में था कि वहाँ से हड़बड़ाहट में है कहीं से वो चला गया। अगला हमारा शब्द है सिबलिंग्स। सिबलिंग्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सिबलिंग्स का मतलब होता है सगे भाई बहन जो होते हैं उन्हें बोला जाता है सिबलिंग्स। योर सिबलिंग्स आर ऑफ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ब्रदर, ब्रेथरेन, ब्रेथरेन, सिस्टर और रिलेटिव्स। एंटोनिम्स है सेपरेट, स्ट्रेंजर, अनफैमिलियर और पीपल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हिज सिबलिंग्स आर इन देयर 20s, कि उसके जो भाई बहन है वो अपनी 20s में है, मतलब 20 वर्ष के वो आसपास हैं। अगला हमारा शब्द है वेंजफुल। वेंजफुल वर्ड यहाँ पे जिक्ति की तरह यूज हुआ है। वेंजफुल का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई बदला लेना, प्रतिशोध लेना, उसे बोला जाएगा वेंजफुल। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज वेंजफुल, यू आर क्रिटिकल ऑफ देम बिकॉज दे फील अ ग्रेट डिजायर फॉर रिवेंज, दैट इज कॉल्ड वेंजफुल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं विंडिक्टिव, स्पाइटफुल, रिवेंजफुल और मनेवोलेंट। एंटोनिम्स है बेनेवोलेंट, फॉरगिविंग, काइंड और मर्सीफुल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नो वन कैन मेक यू जेलस, एंग्री, वेंजफुल और ग्रीडी अनलेस यू लेट हिम, कि कोई भी आपको जो है वो जेलस, एंग्री और प्रतिशोध या ग्रीडी फील नहीं करवा सकता है जब तक कि आप ऐसा ना चाहें। अगला हमारा शब्द है रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रेमिफिकेशंस का मतलब होता है किसी भी हमारे द्वारा किया गया कोई काम या लिया गया कोई डिसीजन के प्रतिकूल परिणाम आना, कॉन्सिक्वेंसेज आना उसके, उसे बोला जाएगा रेमिफिकेशंस। वन ऑफ द मैनी कॉम्प्लिकेटेड और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ एन एक्शन और डिसीजन इज कॉल्ड रेमिफिकेशंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज, इम्प्लीकेशंस और रिपरकशंस। एंटोनिम्स है एंटीसीडेंट, बेस, बिगिनिंग और कॉजेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए वाइड स्प्रेड सोशल रेमिफिकेशंस।
तो जो बहुत बड़े सामाजिक तौर पे जो किसी निर्णय अस्त व्यवस्थता फैली हुई है किसी डिसीजन के कारण, सामाजिक प्रतिकूल परिणाम आना किसी चीज़ के, तो उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है। अगला हमारा शब्द है कोहेरेंट। कोहेरेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कोहेरेंट का मतलब होता है चीज़ों में आपस में सामंजस्य बिठाना, तालमेल बिठाना, उसे बोला जाएगा कोहेरेंट। If something is coherent, it is well planned so that it is clear and sensible and all its parts go well with each other. That is called coherent. Synonyms आप देख सकते हैं consistent, lucid, logical और intelligible. इंटेलिजिबल है। Antonyms are rational, confused, incoherent और disordered. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं he has failed to work out a coherent strategy for modernizing the service, कि वो किसी सेवा की जो मॉडर्नाइजिंग की जो एक स्ट्रेटेजी है, एक प्लान तैयार करना था, उसमें वो उसको वर्कआउट करने में, उसको वो इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल पूरी तरह से वो असफल रहा। अगला हमारा शब्द है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह की कोई बेईमानी करना, धोखा देना, छल कपट करना या किसी तरह की कोई चाल चलना, उसे बोला जाएगा सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज इज अ ट्रिक और अ डिसऑनेस्ट वे ऑफ गेटिंग व्हाट यू वांट, दैट इज कॉल्ड सब्टरफ्यूज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रिक, डिसेप्शन, डिसीट और डॉज। एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, ओपननेस, एडवांस और एड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मोस्ट पीपल कैन सी राइट थ्रू दैट टाइप ऑफ सब्टरफ्यूज, कि कोई बहुत सारे जो लोग हैं वो देख सकते हैं इस तरह के बेईमानी को, छल को, कपट को जो है वो देख सकते हैं। अगला हमारा शब्द है चार्लेटेंस। चार्लेटेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। चार्लेटेंस का मतलब होता है योग्यता रखने का पाखंड करना, कि हमारे पास किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन है, धोखा देने वाला या झूठा वैद्य, झूठा कोई डॉक्टर होगा जो ये फर्जी ये दिखावा करता है कि फर्जी डिग्री के आधार पे कि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और वैसा ना हो, तो उसे बोला जाता है चार्लेटेंस। A person who says that he or she has knowledge or skills that he or she has not really have, that is called charlatans. Synonyms आप देख सकते हैं cheats, frauds, fakes और imposters. Antonyms assistant, attendance, authentic और backing. Example आप देख सकते हैं so he was a liar and a charlatan, कि वो कैसा है, एक झूठा व्यक्ति है और वो धोखे देने वाला व्यक्ति है। अगला हमारा शब्द है स्टेलिथ। स्टेलिथ वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टेलिथ का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि चोरी छुपे करना, किसी को धोखा देने की इंटेंशन से करना, मतलब बिल्कुल भी शोर ना करना, चोरी छुपे या गुप्त तरीके से कोई काम करना, उसे बोला जाएगा स्टेलिथ। बिहेवियर दैट इज सीक्रेट और क्वाइट, दैट इज कॉल्ड स्टेलिथ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सीक्रेसी, डिसेप्शन, कनिंग और डिसीट। एंटोनिम्स है ओपननेस, ऑनेस्टी, शो और कवरिंग। एग्जाम्पल आप देख लीजिए यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट हाउ स्टेलिथ वर्क्स, कि तुम्हें काफ़ी हद तक ये समझ होनी चाहिए कि धोखा देना या गुप्त तरीके से किस तरह से काम जो है वो किया जा सकता है, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा समझ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है स्कर्ज। स्कर्ज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कर्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा कोई संकट आ जाना, विपत्ति या किसी तरह की कोई आफत आना, उसे बोला जाएगा स्कर्ज। A scourge is something that causes a lot of trouble or suffering to a group of people. That is called scourge. Synonyms आप देख सकते हैं plague, curse, bane और affliction. Antonyms है benefit, blessing, happiness और boon. एग्जाम्पल देख लीजिए राहुल द्रविड़ was a scourge of the Pakistani bowlers. राहुल द्रविड़ जो थे अपने समय के बहुत अच्छे ये महान क्रिकेटर थे संन्यास लेने से पहले, तो ये उस समय पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए बहुत ही संकट का काम करते थे, बहुत ही विपत्ति भरी आफत थे ये पाकिस्तानी बॉलर के लिए। अगला हमारा शब्द है अमेलोरेशन। अमेलोरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। अमेलोरेशन का मतलब होता है किसी भी तरह में, किसी भी चीज़ में किसी तरह का कोई सुधार करना, प्रोग्रेस करना, उसकी उन्नति करना, बेहतर बनाना, उसे दैट इज कॉल्ड अमेलोरेशन। द एक्ट ऑफ रिलीविंग इल्स एंड चेंजिंग फॉर द बेटर, दैट इज कॉल्ड अमेलोरेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, रिफॉर्म और एनहांसमेंट। एंटोनिम्स है डिक्लाइन, डिटेरियोरेशन, एग्रेवेशन और agony। एग्जाम्पल देख लीजिए इन्वेंटर्स अ हॉट मील कैन अमेलोरेट द डिस्कम्फर्ट्स ऑफ इवन द कोल्डेस्ट डे, कि सर्दियों में जितना भी बड़े से बड़ा कोई ठंडा दिन हो, काफ़ी ठंडे दिनों में भी जो एक हॉट मील है, गर्म जो खाना है, वो काफ़ी हद तक उसके डिस्कम्फर्ट को जो है वो कम कर देता है, सुधार कर देता है। मतलब ठंड में हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगती है अगर हम कोई गर्मा गर्म जो है हम भोजन करें। तो ये अमेलोरेशन जो वर्ड है
ये 1 तारीख की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने ही वाला हूँ, जो आज की वीडियो है 2 तारीख की। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।